अभी हमारी कौम को सुधरने की जरूरत है। अगर आज भी हमारी कौम नहीं सुधरेगी तो कब सुधरेगी। आज हमारी कौम का हाल ये हो चुका है कि आज हमारी कौम के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 10 मिनट इमाम की सुनते हैं, मस्जिद में इमाम के पीछे खड़े होते हैं और 10 से 15 मिनट उस इमाम की सुनते हैं, और जब वही इमाम बाहर आता है तो कहते हैं इमाम साहब अब तक आपने हमें 10 मिनट सुनाया था, अब हमारी 1 घंटा सुनो। बल्कि इमाम मदरसे में 10 साल रहकर कंचे नहीं खेलता, 10 साल रहकर वो वहां पर गाने नहीं सुनता, नाच खेल नहीं करता, बल्कि वो 10 साल मदरसे में गुजारता है जिसके अंदर वो बुखारी मुस्लिम जैसी किताबों का मुताला करता है, कुरान मजीद की तफसीर को पढ़ता है और किताबों को समझता है, और बुखारी मुस्लिम इब्ने माजा तिरमिजी और नसाई वगैरह जैसी बड़ी बड़ी मोतबर किताबों का वो मुताला करता है, और उसके बाद वो आपके मस्जिद का इमाम बनता है। आपने इमाम को क्या समझा? आपने इमाम को जाहिल समझा? आपने इमाम को अपने मस्जिद का नौकर समझा? क्या समझा आपने इमाम को भाई? वो आपके मस्जिद का इमाम है, आपका नौकर नहीं। यहां तो हाल ये हो चुका है कि 10 मिनट ही इमाम की सुनते हो और फिर 1-1 घंटा बकबक करते हो। उस इमाम को हदीस सिखाते हो जिस इमाम ने 10 साल रहकर मदरसे में हदीस सीखा। एक डॉक्टर जो है वो चंद साल पढ़ता है और उसके बाद में वो दवाइयां लिख कर देता है, तब जाकर उसकी दवाइयों पर भरोसा किया जाता है। एक आर्किटेक्ट इंजीनियर जब इंजीनियरिंग करता है तब जाके उसकी डिग्री पर भरोसा किया जाता है जब वो पढ़ता लिखता है। हर एक बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं कर सकता, हर एक ऑपरेशन नहीं कर सकता, हर एक दवाइयां लिखकर नहीं दे सकता, हर काम नहीं कर सकता। जिसने जिस काम का हुनर सीखा है, जिसने जिस काम का तरीका सीखा है, जिसने जिस काम को समझा है, जिस काम के अंदर ध्यान दिया है, उस काम को वो करता है और वही उसकी परमिशन दे सकता है, उसको समझा सकता है, उसको बता सकता है। मगर आज हमारे मस्जिदों के अंदर 10 से 15 मिनट उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद फौरन मस्जिद से बाहर निकलते हैं और उसी इमाम को हदीस समझाने लग जाते हैं, उसी इमाम को कुरान समझाने लग जाते हैं। भाई उसने 10 साल मदरसे में रहकर कुरान मजीद को पढ़ा, कुरान मजीद को समझा, उसने बुखारी को समझा, बुखारी उसे पढ़ाई जाई और उसके बाद पढ़ाने के बाद उसे बताया गया कि बुखारी के अंदर क्या है, कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस ज़ईफ है, ये हदीस को ज़ईफ कैसे समझा जाएगा, हदीस के रावी कौन है, रावी को कैसे समझा जाएगा, हदीस क्या है, किस वक्त में नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, कुरान की आयतें जो है कैसे नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई, ये सब इमाम को पढ़ाया जाता है। एक आलिम दीन को ये समझाया जाता है, तब जाके वो तरीका सीखता है। आज तो ये हो गया कि उलमा से एक भी गलती हो जाए, उसी को वायरल करने फिरे। अगर गलती ना भी करे, वो कुछ अच्छे अलकाबात या अच्छी चीजें समझाए और कुछ बोले, उसी को वायरल कर दिया जा रहा। क्यों आज मोमिन मोमिना इमाम मौज़िन के पीछे पड़े हैं? अपने इमामों को खुलकर जीने का अधिकार नहीं है। और मुफ्तियाने किराम अलैहिम रिदवान से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है सिर्फ फतवा देने के लिए नहीं बने, आप लोग दारुल इफ्ता में बैठकर फतवा लिखने के लिए नहीं है, बल्कि अब वक्त आ चुका है कि आप लोग उस दारुल इफ्ता से उठकर बाहर निकले और इस देश के लिए चुनाव लड़े और वो वक्त बताए कि हम जिस तरीके से दीन चला सकते हैं उसी तरीके से देश भी चला सकते हैं। बताए कि तुम्हारे राज में, तुम्हारे वक्त में ये गलतियां तुमने की, हमारे वक्त में हम ना मुसलमान को, ना किसी हिंदू को, ना किसी क्रिश्चियन को, ना ही किसी और समाज को हमारे वजह से तकलीफ नहीं होने देंगे। हम अमन और शांति के साथ रहते हैं और हम अमन और शांति के साथ देश को चलाना भी जानते हैं और यह अधिकार हमें दिया गया है। हम अपने देश के अंदर अपने संविधान को लेकर
हर एक तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं। और आपका इस्लाम भी कहता है कि आप सिर्फ फतवा लिखने के लिए नहीं है, आप देश को चलाने के लिए भी है। आप देश के अंदर चुनाव भी लड़ सकते हैं और इस देश को चला भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिए यह अधिकार सबको दिया है। और जो गलतियां अभी की गई है वो गलतियां बाद में ना की जाए। जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया है वैसा परेशान फिर ना किया जाए। और शिक्षा सबसे अफजल है तो शिक्षा ही को प्रमोट किया जाए। इस पर आप लोग बेहतर से बेहतर बोल सकते हैं। ये लोग देखकर बोल नहीं पाते, आप जो है देखकर क्या बिन देखे 3-3 घंटा मस्जिदों में बोलते हैं, तो आप स्टेज पर भी 4-4 घंटा बोल सकते हैं। तो आपको अब आने की जरूरत है, आप लोग उतरे मैदान में और आप लोग जो है अब उतरकर इस देश के लिए चुनाव लड़े। जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए उस तरीके से आप चुनाव लड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये सोचता हूं कि हम अब उस वक्त पर आ चुके हैं कि अब हमें दारुल इफ्ता से, मस्जिद से बाहर निकलकर अपनी कौम मिल्लत के लिए, इस देश के लिए और इस देश के संविधान के लिए हमें लड़ने की जरूरत है। हमें एक होने की जरूरत है। हम वो लोग हैं